हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्रोशेट गर्ल्स टॉप ट्यूटोरियल होने जा रही है, जिसके लिए बहुत ही प्यारा सा क्रोशेट टॉप मैंने बनाकर रेडी किया हुआ है। और मेरा मन था कि इसके ऊपर मैं रोजेस भी ऐड करूं, तो मैंने रोजेस निकाले और उनको इसके ऊपर अटैच किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इस तरीके से लगाऊं या फिर इस तरीके से मैं इस पर रोजेस लगाऊं या फिर मैं इस पर रोज़ ना ही लगाऊँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये प्लेन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इस पर रोजेस लगाए हुए ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि आजकल रोज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हर चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक क्रॉप टॉप टाइप में बनाया है मैंने, जीन्स वगैरह के ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस तरीके के फ्रिल वाली टॉप आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो मैंने सोचा कि एक खूबसूरत सा टॉप मैं भी आपके साथ में शेयर करूं। इसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल स्टिच का पैटर्न दिया है और साथ में पॉपकॉर्न स्टिचेस भी इसमें डाले गए हैं। और पाइनएप्पल स्टिच वाले पैटर्न मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉप कैसा लगा है कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए। अगर आप भी इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस प्यारे से खूबसूरत से टॉप को बना सकें अपने लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसका डिज़ाइन बहुत सिंपल है। एक पॉपकॉर्न स्टिच से लेकर दूसरे पॉपकॉर्न स्टिच वाली लाइन तक जाने में हमें 4 रो लगते हैं, जिसमें से ये जो चेन वाला पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये एक बार 3 बनती हैं, उसके बाद इसके ऊपर 2 बनती हैं, उसके ऊपर 1 बनती है, फिर 1 बनती है, इसके ऊपर फिर से हमारा पॉपकॉर्न स्टिच ये वाला यहाँ पर आ जाता है। पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके घेरे में हमने ये इस तरीके की डिज़ाइनिंग दी है, और ये तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, सबको ही ये बनाना आता है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 20.5 इंचज़। आप अगर चाहें तो घेरे की लेंथ को बढ़ाकर इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। इसकी स्लीव्स मैंने 20 इंचज़ लॉन्ग बनाई हैं। और उसके बाद में इसका चेस्ट साइज़ जो रेडी हुआ है ना, वो 15 इंचज़ है, यानी 30 चेस्ट साइज़ से लेकर 36 चेस्ट साइज़ तक ये वेयर किया जा सकता है। क्योंकि मैं 37 हूँ, मुझे ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा था पहनने में, लेकिन आ रहा था। तो आप 30 से लेकर 35 36 चेस्ट साइज़ पर इसको ईजिली वेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और बताती हूँ मैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो, या फिर अगर आप पहले से मेरी वीडियोज़ देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये टॉप पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो इसके 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से एक में इसका पैटर्न आपको समझाते हुए इसको मुड्ढे तक बनाया था हमने, और दूसरे वाले पार्ट में इसकी कमर को जोड़कर इसकी लंबाई को कंप्लीट करना और घेरा बनाना मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उस वीडियो का कार्ड लगा दूंगी, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ये पैटर्न आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा 4 लाइन का डिज़ाइन, ये पूरी डिटेल में आपको उस वीडियो में देखकर सीख लेना है और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। आज की इस वीडियो में इसकी स्लीव बनाएंगे हम, ठीक है। तो पूरी डिटेल में इसकी स्लीव को किस तरीके से बनाना है, कैसे इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है, वो सब कुछ देखेंगे हम। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये टॉप हमने इतना बनाया था उस वाली वीडियो में, और सिर्फ इसकी स्लीव बाकी रह गई थी। तो ये हमारा मुड्ढा है जो मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। वैसे तो मुड्ढे में भी हमें सेम वर्क करना है, जो मैंने आपको इसकी कमर को गोलाई में जोड़कर इसका पैटर्न बनाना बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी स्लीव को भी आगे बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखिए, उस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, ये मुड्ढे में दोनों साइड में इस तरफ जो 3 चेन है और इस तरफ जो 3 चेन है, इसमें हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए थे, एक तरफ 2 और एक तरफ 3, ठीक है। सेम इसी पैटर्न के साथ में हम अपनी स्लीव को भी स्टार्ट करेंगे, और यहीं से ऊन कनेक्ट करके हम इसमें अपनी बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्रोशिया डाल लेंगे और ऊन पर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसमें यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 चेन 5 बार डाली गई हैं, जिसमें बीच वाली में हमने क्रोशिया इंसर्ट किया है, 2 इस साइड में रह जाती हैं और 2 इस साइड पर आ जाती हैं, ठीक है। ये पैटर्न है हमारा कॉर्नर वाला, जो नेक से स्टार्ट होकर मुड्ढे तक जाता है। तो क्रोशिया इंसर्ट किया है, अब इसमें स्लिप नॉट ऊन पर लगाई हुई है, इसको ले लेंगे और आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे हम। तो यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तो 3 हम बना लेंगे, 2 हम एंड में बनाएंगे, वो आगे देखेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद में 3 चेन बनाएंगे, और इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया हुआ था। ये देखिए, 3 चेन बनाएंगे। आगे हमारे पास यहाँ पर देखिए, जिस चेन पर हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसकी नेक्स्ट वाली चेन पर हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। 2 बार हमारे पास यहाँ 3 चेन है। पहली चेन में इसको कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट चेन पर आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। इस पैटर्न में सभी जगह पर 3 ही चेन बनानी होती हैं। ये देखिए, ये आगे हमारा एक्स स्टिच आ गया।
एक्स स्टिच के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने होते हैं, तो 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन बनाकर आगे 3 चेन डली हुई हैं उसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसके पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए आगे पाइनएप्पल स्टिच वाला पैटर्न हमारा है। यहाँ पर 2 बार 3 चेन डली हुई हैं, इसमें हम पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, दूसरी वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए इसको हम लास्ट तक लेकर जाएंगे और फिर आगे कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था 3 डबल क्रोशिया के साथ में, उसके बाद एक बार 5 डबल क्रोशिया बनाए पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर 3 चेन पर, उसके बाद यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से इसको एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखिए मुड्ढे की जो दूसरी साइड की 3 चेन है ना, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखिए ये हमारा कॉर्नर वाला पाइनएप्पल वाला स्टिच का पैटर्न है। इसमें हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाई हुई हैं, फिर उसके बाद में एक बार कनेक्ट करके फिर से 3 चेन बनाकर उसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और ये देखिए जहाँ से हमने कमर को जॉइंट किया था ना, उसी वाली चेन में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। इसी वाली 3 चेन में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस रो के स्टार्टिंग में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, जिसमें से एक हमारी 3 चेन रहती हैं, तो 3 चेन की टॉप चेन में हम इसको कनेक्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से हमने कमर को भी गोलाई में जोड़ा था, जैसे हमने यहाँ पर स्लीव को गोलाई में जोड़ दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये एक होल दिखाई देगा मुड्ढे में, आर्म होल में, मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसको 2-3 टाँके लगाकर स्टिच कर सकते हैं बाद में हाथ की सुई से, तो ये अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। दूसरी लाइन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने 3 चेन के ऊपर कनेक्ट किया है। अब इसी के ऊपर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और अपनी सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। और ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर जाली वाला पैटर्न आता है ना, ये जाली वाला पैटर्न अब हमें अपनी दूसरी वाली लाइन में डालना है। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया के लिए पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे स्पेस के लिए। तो इसके बाद में हम क्रोशिया पर बल लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमारी 3 स्टिच कंप्लीट हो गई। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये देखिए पिछले रो में हमने यहाँ पर एक बार 3 चेन डाली थी, इसके ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन डालेंगे इसके ऊपर, 1 2 3। अब इसको इसी के ऊपर कनेक्ट करेंगे हम। तो ये हमारा पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ये देखिए आगे पॉपकॉर्न स्टिच, उसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर हमें जाली वाला पैटर्न डालना है, तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर बल लेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया है, पहले वाली की चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन का स्पेस, एक डबल क्रोशिया। तो ये जो पैटर्न है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, समझने में बहुत आसान है और याद रखने में भी बहुत आसान है। ये पैटर्न खुद ही डायरेक्शन पता चल जाती है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस लाइन को कंप्लीट करूँगी मैं, एंड तक लेकर जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से एक एक चेन स्पेस के साथ में हमने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए। 3 चेन बनाएंगे, आगे एक बार 3 चेन है, इसके ऊपर हम यहाँ पर एक बार 3 चेन बनाएंगे। तो अगर आप बिगिनर भी हैं ना तो भी इजीली इसको डिज़ाइन को बना लेंगे, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कैसा पैटर्न बनाया दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हमने 3 चेन के ऊपर 3 चेन डाली और यहाँ पर बीच में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया आ गए। इस लाइन को कंप्लीट करके एंड तक लेकर जाऊँगी मैं। तो ये देखिए इसको एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं और यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया चेन स्पेस के साथ बना लिए हैं। 3 चेन बना रखी हैं, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो भी देखिए पिछले रो में हमने यहाँ पर एक बार 3 चेन बना रखी हैं, इसके ऊपर हम अपनी 3 चेन कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब 3 चेन बनाएंगे, अब इसको इसी वाली सिंगल क्रोशिया के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाकर ये देखिए यहाँ पर ये हमने पिछले रो में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इधर 3 बनाए हैं स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर पहले एक के ऊपर एक बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देंगे, फिर दूसरे के ऊपर एक और बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक चेन का स्पेस देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
रो की स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई थी, तो एक चेन छोड़कर दूसरी वाली चेन में यानी तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया के साथ में यहाँ पर हमारा एक चेन का स्पेस आ जाएगा इस तरीके से। तो इस रो को हमने सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट किया है। 2 रो हो गई, तीसरी रो स्टार्ट करेंगे, इसके लिए एक चेन बनाएंगे। अब इसी सिंगल क्रोशिया के नीचे क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर निकाल लेंगे, सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर 3 चेन वाला पैटर्न आता है, तो हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट चेन स्पेस में कनेक्ट करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट चेन स्पेस में कनेक्ट करेंगे। तो ये 2 बार 3 चेन हो गई, एक बार बनाएंगे हम लास्ट में। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और आगे वाले पैटर्न पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार 3 चेन बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम अपना पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हैं। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, इसके लिए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। ये 2 हो गए, 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में पहले वाली की चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और इस ऊन को निकाल देंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे, आगे वाली चेन स्पेस में आ जाएंगे, पहला वाला चेन स्पेस है, इसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो पैटर्न आपको पता ही है, पॉपकॉर्न स्टिच भी पूरी डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया है यहाँ पर चेन स्पेस के साथ, 4 चेन स्पेस हैं, इसके ऊपर 3 बार 3 चेन आती हैं, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट करके यहाँ तक लाकर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए इस रो को एंड में लेकर आ गई हूँ मैं। यहाँ पर मैंने आखिरी पॉपकॉर्न स्टिच बनाया हुआ है अपने 3rd रो का और 3 चेन बना रखी हैं। अब आ जाते हैं अपनी रो को एंड करने के लिए। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 बार 3 चेन बनाई हुई हैं। अब हम देखिए 3 चेन है हमारे क्रोशिया में, इसको हम पहले वाली चेन स्पेस में कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये वाला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के साथ ये 3rd लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी हाफ डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए आगे 2 बार 3 चेन है, पहली वाली के ऊपर इसको कनेक्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट 3 चेन के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार 3 चेन आ गई स्टार्टिंग में। पिछले रो में हमने ये 3 बनाई हैं हाफ डबल क्रोशिया को मिलाकर, उसके बाद में इसके ऊपर ये 2 बार 3 हो गई। इसके ऊपर नेक्स्ट रो में हम एक बार ही बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे, आगे पॉपकॉर्न स्टिच है, इसके ऊपर अपना एक्स स्टिच बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया पीछे वाली 3 चेन के ऊपर बनाएंगे। तो ये हमारा एक्स स्टिच हो गया। पैटर्न हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस लाइन को भी पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसको बनाने में या समझने में तो कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्द करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आए। ये देखिए इस तरीके से ये एक्स स्टिच दिखाई देगा, इसको एंड तक लेकर जाती हूँ मैं। ये देखिए 4th लाइन है ये हमारी, इसको एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। पाइनएप्पल स्टिच वाला जो पैटर्न रहता है इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस लाइन का आखिरी एक्स स्टिच यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद में इस रो को कनेक्ट करेंगे हम। तो कनेक्ट करने के लिए एक्स स्टिच के बाद में यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाकर स्टार्टिंग में जो हमने रो के स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया के चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखिए 2 बार 3 चेन है, यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया स्टार्टिंग में, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। 4 लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं पैटर्न की, जो मैंने आपको समझाई थी। अब इसके बाद में अपनी फर्स्ट लाइन का पैटर्न हम फिर से यहाँ से रिपीट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन बनाकर हम इस ऊन को यहाँ से कट करके नए सिरे से अपनी नेक्स्ट रो के लिए ऊन को कनेक्ट करेंगे। तो इससे बिगिनर्स को आसानी हो जाएगी पैटर्न को आगे 4 लाइन रिपीट करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं, आपको क्रोशिया वर्क अच्छे से आता है, तो 4 लाइन के बाद में भी आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बिना ऊन को कट किए हुए। मैंने अपनी दूसरी वाली पूरी स्लीव एक ही बारी में पूरी बनाई थी, कहीं पर ऊन कट नहीं किया था। तो क्योंकि हमारा 4 लाइन का डिज़ाइन है, बिगिनर्स के लिए हम इसको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऊन को फिर से स्लिप नॉट लगाकर कनेक्ट करेंगे अपनी 4 रो को फिर से रिपीट करने के लिए। तो जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी 3 डबल क्रोशिया के साथ में, ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए एक्स स्टिच के ऊपर अपने 3 डबल क्रोशिया के साथ अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। यही वाला पैटर्न यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट लगा लेंगे ऊन में और ऊन को कनेक्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और ये आप किसी भी एक्स स्टिच के ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो हर बार।
3 चेन बनाने के बाद में 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। आगे हमारे पास 3 चेन बनी हुई हैं 2 बार। उसमें से पहली वाली 3 चेन के ऊपर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ कनेक्ट करेंगे। अब एक 3 चेन बनाएंगे, इसको नेक्स्ट चेन के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा पैटर्न आ गया जो हमने अपनी पहली लाइन में बनाया था। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ से हमने अपनी फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, यहाँ से 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद में एक बार 3 चेन ये वाली, जिसके ऊपर नेक्स्ट लाइन में हम फिर से 3 चेन डालेंगे, उसके ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक बार 3 चेन आ गई। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और इसको एक्स स्टिच के ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने पैटर्न को ज़्यादा नहीं समझाया है क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, पैटर्न को समझने के लिए आप इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा। तो ये देखिए पहली लाइन की तरह ही इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड तक लेकर जाएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इस लाइन को एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। 5 डबल क्रोशिया एक बार, उसके बाद एक बार 3 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक बार 3 चेन यहाँ पर मैंने बना रखी हैं। अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने अपनी पहली लाइन में आखिर में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए 3 चेन बना लेंगे पहले। अब ये देखिए नीचे हमारा एक्स स्टिच बना हुआ है जिससे हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था, इसी के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में स्टार्टिंग वाली 3 चेन की टॉप चेन में इसको कनेक्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो ये 4 रो जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उसी का फर्स्ट रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया फिर से। अब इसके आगे आपको पता ही है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें इसकी बाजू की लेंथ को कंप्लीट करना है। सेकंड लाइन में 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाए जाते हैं जाली वाले, और साथ में बनाया जाता है पॉपकॉर्न स्टिच के लिए 3 चेन। तो वो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और आगे एक बार 3 चेन बनी हुई है, इसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के ऊपर नेक्स्ट लाइन में पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, इसको कनेक्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, आगे 5 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 चेन स्पेस के साथ। ठीक है, तो इस लाइन को एंड करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अपनी सेकंड लाइन बनाई थी। 2 डबल क्रोशिया बनाए थे आखिर में, उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाकर हमने लाइन कंप्लीट की थी। ऐसे ही हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक सिंगल क्रोशिया बनाकर लाइन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जैसे तीसरी लाइन बनाई थी ऐसे ही तीसरी चौथी लाइन बनाएंगे। उसके बाद ऊन कट करके फिर से एक्स स्टिच के ऊपर आकर किसी भी एक एक्स स्टिच के ऊपर ऊन कनेक्ट करके फिर से ऊन को ज्वाइन करके 4 लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने कमर में काम किया था ना, सेम इसी तरीके से हमने स्लीव में वर्क किया है। कमर को भी गोलाई में बनाया था, स्लीव को भी गोलाई में ही बनाना है। तो बाकी अगर आपको कमर में कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप स्लीव की वीडियो देखकर उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको स्लीव में कोई दिक्कत आती है तो आप कमर को जहाँ से हमने ज्वाइन किया था उस वाली वीडियो को देखकर अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ठीक है, मेथड दोनों का एक ही है। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है हमें 4-4 रो करके। जितनी लेंथ आपको स्लीव की रखनी है अपने हिसाब से आप इसकी लेंथ को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे मैंने इसकी स्लीव में कोई किनारी वगैरह नहीं बनाई है। यहाँ पर दूसरी स्लीव मैंने बना रखी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये देखिए ये मेरी दूसरी वाली स्लीव है जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इस पूरी स्लीव को मैंने एक ही बार में बनाया है, कहीं पर भी ऊन कट नहीं की है। तो अगर आप एक बिगिनर नहीं हैं तो आपको पैटर्न अगर आप अच्छे से समझ जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4th रो से 5th रो किस तरीके से स्टार्ट करनी है, 5th रो से 6th रो किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आगे मैंने इसमें कोई किनारी वगैरह नहीं बनाई है, आप अगर चाहें तो कोई डिटेलिंग इसमें दे सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना खूबसूरत है मुझे नहीं लगा इसमें किसी किनारी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से स्लीव कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सुंदर सा टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। रोजेस अभी इसके ऊपर मैंने अटैच नहीं किए हैं, अगर आपको रोज़ भी लगाने हैं तो ऊपर कोने में आई बटन है, उसमें मैंने रोज़ बनाने की वीडियो डाली हुई है, उसमें क्लिक करके आप इसके रोज़ बनाकर इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये बिना रोज़ के भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, और ये डिज़ाइन आपको अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली बार मेरी वीडियो देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइंस आगे भी देखने के लिए घंटी के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा।